हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनवर शुक्ला और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हेडिंग लगा लो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इसके आगे एक चैप्टर और है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाएंगे और उसको ख़त्म करेंगे। देन उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। और हाँ, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम एपी बोलते हैं, ठीक है। जो लोग पढ़ चुके हैं वेल गुड, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वीडियो को अंत तक देखें। कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें या हमारी जीमेल में पूछें जो कि आपको नीचे स्क्रीन में दिखाई देगी, ठीक है। तो आगे शुरू करने से पहले मैं अपनी एक बात कहना चाहूँगा जो कि सभी लोग कहते हैं, बट फिर भी जो है मैं एक बार कह देता हूँ। वैसे आप लोगों को पता तो होगा ही मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके अपने एग्जाम में, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ की लगभग सभी को पता होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है क्योंकि ऑलरेडी 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ हो। अब सर सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस कुछ नहीं होता है, बस केवल और केवल एक, जैसे मान लो कहा जाता है कि एक सीक्वेंस होगा हर चीज़ का, हर एक का अपना सीक्वेंस होता है कि पहले भाई साहब ये आएंगे, फिर ये आएंगे, एंड देन ये काम किया जाएगा, एंड देन ये काम किया जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी एक सीक्वेंस होता है, नंबर्स का सीक्वेंस होता है। अब उस नंबर्स के सीक्वेंस में अगर पहले टर्म से और दूसरे टर्म का जो डिफरेंस हो वो अगर सेम आ जाता है, उस सीरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी भाषा को मैंने हिंदी में एलेबरेट किया है, अब उसको मैं इंग्लिश में लिखने जा रहा हूँ। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मुझे डेफिनेशन बता दो। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बशर्ते आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आज उसी को सीखने जा रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, या किसी भी सीक्वेंस को या किसी भी सीरीज को हम ये कैसे बता पाएंगे कि वो एपी में है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। बात समझ में आती है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे सम ऑफ एपी, एंड देन उसके बाद और भी सवाल देखेंगे और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। देन ये कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 12 वीडियो बनेगी इसमें, ठीक है। सो एक एक करके वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो, सीक्वेंस लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी if its first term, if a term लिख लो यहाँ पे, if a term, if sorry, if a term, if a term and its previous term difference is same। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सीक्वेंस दी है A1, A2, A3, A4 डैश AN, इस तरह की तुम्हारे पास कोई एक सीक्वेंस दी हुई है, तो ये कैसे बताओगे कि ये AP है या नहीं है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करके देखते हैं। अगर ये A3 माइनस A2 के बराबर आ जाता है, A3 माइनस A2 के बराबर आ जाता है, तो ये जो हमारा सीक्वेंस है वो एक एपी कहलाएगा। बात समझ में आती है? नहीं आती है तो फिर से समझो कि अगर मान लो मेरे पास ये सीक्वेंस दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, A5 डैश AN, तो हमें ये पता करना होगा कि ये सीक्वेंस एपी में है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ये जो सेकेंड टर्म दिख रहा है आप लोगों को,
इसको उठाएंगे, माइनस पहला टर्म करेंगे एंड देन इसको उठाएंगे और इसको सेपरेट कर देंगे इससे। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तब तो ये हमारा एक सीक्वेंस है, सॉरी एपी है, अदरवाइज ये सीरीज या सीक्वेंस एपी में नहीं है। बात समझ में आती है? सर नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू से लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है 1 4 7 10 13 13 16 डैश। तो हमें ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इस सेकेंड टर्म को उठाएंगे और इस फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करो जरा, 4 - 1 कितना आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। ये 7 - 4 करो जरा, 7 - 4 = 3। बहुत बढ़िया। अच्छा 10 - 7 करके देख लो, वो भी 3 आ रहा है। 13 - 10 करके देख लो, वो भी 3 आ रहा है। यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 3 3 ही आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसलिए हम इस सीक्वेंस को हम क्या बोल सकते हैं, एक एपी बोल सकते हैं। बात समझ में आती है? हाँ सर, बहुत बढ़िया समझ में आती है। चलो बहुत बढ़िया। अब मान लो तुम्हें कह दिया जाए कि, अच्छा एक मिनट मैं बताना भूल गया, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो कोई बात नहीं, इसके नोट्स मैं आपको गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो अभी समझते हुए चलो, पेन कॉपी की जरूरत नहीं करनी। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो इस चीज़ को जरूर नोट डाउन कर लेना कि अगर हमें ये पता करना हो कि हाउ टू चेक a sequence is AP or not, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले तो आपको AN दिया होगा, ठीक है, AN गिवन होगा। अगर नहीं है तो हम उसको फाइंड करेंगे, गिवन, ठीक है, ये गिवन आपको दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो हमें उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा जहाँ जहाँ n होगा, क्या बोला मैंने, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, n-1 पुटअप कर देंगे, कर देंगे n-1। सर n-1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो an है उसको मैं पहला सेकंड टर्म मान रहा हूँ या कोई और टर्म मान रहा हूँ, लास्ट वाला टर्म मान लो। an जो था वो लास्ट वाला टर्म था, लास्ट वाले से मैं एक टर्म पीछे जाऊँगा और सब्ट्रैक्ट करके देखूँगा। अगर कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, सेम मिल जाता है, तो फिर हमारा वो सीक्वेंस जो होगा वो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सर ये कैसे पता चलेगा कि ये है भी कॉमन डिफरेंस, कैसे पता चलेगा कॉमन डिफरेंस आ रहा है नहीं? जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसमें कहीं भी n नहीं आएगा, समझ रहे हो मेरी बात? जो कॉमन डिफरेंस आएगा या जो डिफरेंस आएगा उसमें कहीं भी n नहीं आएगा। सर कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी ये जो स्टेप हैं उनको नोट डाउन कर लो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, पुट n = n-1, देन आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, देन यू गेट a of n-1, यानी कि ये सबसे पहला जो मान लो ये था 1 2 3 4 डैश a n, तो इसके पहले कौन सा टर्म आया होगा, a n-1। तो हमारे पास ये वाला टर्म था और हमने ये वाला टर्म निकाल लिया। बात समझ में आती है? सब बहुत बना है। तो इसका अगर हमें डिफरेंस निकालना होगा तो हम an-1 करेंगे, तभी तो हमने an-1 निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक। ये जो डिफरेंस आएगा उसमें कहीं भी n नहीं आएगा, अगर n आ जाता है तो फिर वो सीक्वेंस जो है AP में नहीं है, अगर उसमें n का टर्म नहीं आता है तो फिर वो एक AP है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, an-1। देन तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड an-1, सॉरी वेट an-1, इसको फाइंड आउट करो। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इफ
इफ, और इसको हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। इफ डी इज इंडिपेंडेंट of n, then the given sequence or expression will be an AP। सिंपल है। चलो सर ये तो समझ में आ गया, बट एक एग्जांपल ले लेते तो और अच्छे समझ में आता। चलो कोई बात नहीं, एग्जांपल ले लेते हैं। वेट, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल दिया है, लिखा हुआ है शो दैट the sequence an equals to 4n plus 5 is an AP। फिर कह रहा है also find common difference, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन तो समझ में आ गया सर क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो दैट द सीक्वेंस, अब हमें ये सीक्वेंस दे दिया गया है और कह रहा है कि प्रूफ कर दो या शो कर दो कि ये हमारा जो सीक्वेंस है वो एक AP है, और अगर ये प्रूफ हो जाता है तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा वही बता दो। तो ठीक है कोई बात नहीं। हमने क्या सीखा था सबसे पहले कि हमें क्या करना होगा, पहले हमें an फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हमें an डायरेक्टली दे ही दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे an कितना दिया हुआ है हमारे पास, 4n plus 5। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, पुट n equals to n minus 1। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, an minus 1 equals to 4 times n minus 1 plus 5। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 4n minus 4 plus 5। तो इसको पूरा सॉल्व करने से क्या आया, 4n plus 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना था, नाउ मान लेते हैं ये पहली इक्वेशन है, तो मान लेते हैं ये दूसरी इक्वेशन है। तो सेकेंड माइनस 1, सही कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ, सेकेंड माइनस 1 करेंगे कि 1 माइनस 2 करेंगे, करेक्ट 1 माइनस 2 करेंगे, ना कि 2 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि हमने an माइनस 1 पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4n प्लस 5 माइनस 4n प्लस 1। ठीक है बच्चा, बढ़िया, 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 1। ठीक है, अब अगर ठीक से देखो तो ये 4n कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास, 5 माइनस 1 4। क्या इसमें कोई n का टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, एक सीक्वेंस AP है। ये सीक्वेंस कैसा है, AP है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ सर, कॉमन डिफरेंस भी हमारा यही हुआ, 4। ठीक है, हेंस here the common difference is 4 and given sequence will be an AP। ठीक है सिंपल। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया है तो इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट सॉल्व कर दो। एग्जाम्पल, सीक्वेंस हमें दिया हुआ है an इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस 1, और इसको बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और हमें इसको सॉल्व करके बताओ। ठीक है,
आई होप सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया है, जिसका आ गया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे। लेकिन इसके बाद जो भी हो दिक्कत हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये आखिरी सवाल है इस लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म कैसे निकालते हैं, एंड देन कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और कैसे हम और सवालों को सॉल्व करेंगे, किस तरह के सवाल बन सकते हैं एपी में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम n की जगह n-1 रखते हैं। तो यहाँ पे रखो जरा n-1, तो ये कितना आएगा 2 टाइम्स n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 2 टाइम्स n-1 बोले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 1। इसको और अच्छे सॉल्व कर लो तो ये आएगा 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3। ठीक है, तो ये मान लेते हैं पहली इक्वेशन, ये मान लेते हैं हम दूसरी इक्वेशन। ठीक, तो 1 माइनस 2 कर लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, क्यों आगे बढ़ाएं। 1 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3। देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे n वाला टर्म आने वाला है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 2n स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से d इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस माइनस 3। ये 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कट गया, बचा हमारे पास 4n माइनस 2। अब अगर ठीक से देखो तो ये जो d वाला टर्म है हमारे पास, उसमें n वाला टर्म आ रहा है। दैट मीन्स जो गिवन सीक्वेंस है वो AP नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, here d is dependent on n, hence it doesn't form an AP। सिंपल, बहुत बढ़िया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करूँगा, और जल्दी से मुझे बताइएगा कितने लोग उसको सॉल्व कर पाए थे, और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास सीक्वेंस है, तो मान लो सीक्वेंस आपको दिया है, मैं अपने मन से बना के दे रहा हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है, मान लेते हैं an इज इक्वल टू, होमवर्क प्रॉब्लम, an इक्वल्स टू 6n प्लस 3। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन मान लो हमारे पास है an इक्वल्स टू 6n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।